अभी आ गया एक नया फार्मूला -1 फार्मूला, हम इंशाअल्लाह ताला उसको भी ज़ीरो करेंगे। हमारे लिए आंसू गैस, लाठियाँ, गोलियाँ, इनकी कोई परवाह नहीं। हम ये जंग लड़ते रहे। खान तेरा एक इशारा हाजिर लो हमारा। हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं कि कोई लीडर तो है जो दिल से बोलता है, जिसको तकलीफ होती है, हमारी तकलीफ की जिसको तकलीफ होती है, वो इमरान हाँ है। We believe in him, we trust him blindly, that he's a sincere leader. He's fighting for us, for our coming generations, and for, in reality, Imran Khan is supporting us. He is fighting for us and our coming generations. People of Pakistan are the real source of power. He is #1 leader of Pakistan, don't ask me. ग्रामी पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी, और आज हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी PTI का झंडा गले में डाल लिया है। यही मेरा कफन है। मैं यहाँ पर आ गया हूँ इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम है? देखें, खान साहब पे ये जो अभी इल्ज़ाम हैं, इनमें गद्दारी के भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के खान साहब पे इल्ज़ाम हैं। ये कि उन्होंने दुकान खोली हुई है, एक फैक्ट्री बनाई हुई है। अब उस फैक्ट्री को हम इंशाअल्लाह ताला जलाएंगे, उसको मिटाएंगे। क्यों कि 17 साल से 18 साल से जो हम जंग लड़े हैं, इस डी चौक में हमने बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट किए हैं, मुजाहरे किए हैं, जिसने हमने आंसू गैसें खाई हैं। हमने ताइवान की आंसू गैस भी खाई है, हमने नेपाल की भी खाई है, हमने अमेरिका भी गैस खाई है। ये पीली नीली गैसें सारी हम खा चुके हैं। ये हमारे बाजुओं पे निशान है। हम लोगों इन जंगों से कोई नहीं घबराने वाले। अभी आ गया एक नया फार्मूला -1 फार्मूला, हम इंशाअल्लाह ताला उसको भी ज़ीरो करेंगे। ये बात याद रखें। इनके यहाँ जलसे होते हैं, उनको हम जलसियाँ कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो कारकुन आए हैं, ये फटे हुए बूटों के साथ, जराबों के साथ आए हैं। यहाँ पे भूख और नंग वाले लोग हैं, जबकि वो अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के हमारे मतलब फैसले करते हैं। तो बात याद रखें, ये जंगें हम लड़ते हैं, मज़ीद जंग लड़ते रहेंगे। हमारे लिए आंसू गैस, लाठियाँ, गोलियाँ, इनकी कोई परवाह नहीं। हम ये जंग लड़ते रहे। खान तेरा एक इशारा हाजिर लो हमारा। हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं कि कोई लीडर तो है जो दिल से बोलता है, जिसको तकलीफ होती है, हमारी तकलीफ की जिसको तकलीफ होती है, वो इमरान हाँ है। पाकिस्तान के सब अदारों के लिए एक मैसेज है कि अपने मुल्क के लिए सोचें, ठीक है, जिसमें आपके कंट्री का फ़ायदा है, वो सोचें। पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया है। खुदारा हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, अपने कंट्री के लिए सोचें, इसको नीचे मत जाने दें, और हम लोगों को, हमारे बच्चों के फ्यूचर को और ज़्यादा जलील ना होने दें। बस ये रिक्वेस्ट है। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं। उन्होंने क्या उठाया हुआ है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये तो आपको नज़र आ ही रहा है। एब्सोल्युटली नॉट। -1 absolutely not. -1 एब्सोल्युटली नॉट। मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया इस टाइम आपको देख रही है। आप अपना ये जो मैसेज है इंग्लिश में इसको डिटेल से एक्सप्लेन करें। I want to say, when I wrote this, I meant it. I meant that it's not possible for these people to minus Imran Khan from this system, because he has penetrated 220 million people of Pakistan. He's in our hearts, and we believe in him, we trust him blindly, that he's a sincere leader. He's fighting for us, for our coming generations, and for Pakistan, and that's why he's a symbol of honesty, credibility, and sincerity for us, and we are standing behind him. Actually, I believe that we are not supporting Imran Khan. In reality, Imran Khan is supporting us. He is fighting for us and our coming generations. The parties of status quo, who have always been benefiting from Pakistan and who looted Pakistan, who plundered Pakistan, who made their own assets out of the national exchequer of Pakistan and did very little for the people of Pakistan. If you look at the people of Pakistan today, I'm not talking about myself, but I'm talking in general. They are living in poverty. They are living in hunger and starvation. They are literally deprived of the very basic necessities of life, while these rulers who have been there for past many decades are enjoying the luxuries and comforts of the royal majesties of the richest countries in the world. That's not possible. That cannot continue, because you know what? People of Pakistan are the real source of power. They are the real owners of Pakistan, and that's why the decisions of this country will be made with the consent of people of Pakistan, not with the consent of these few people who can be numbered on your hand. I have one question more. Please. Your thinking is that Imran Khan can manage this situation?
without hesitation easily. He's a man of crisis. He has managed very difficult situations in the world, and his training was like this. God meant to make him like this, to lead this country. That's why he had a career like this, that, you know, on the field of cricket, where he faced very, very difficult, nerve-breaking situations, and he faced it very, very bravely, and he looked into the eyes of those players who were very, very powerful. He is number one leader of Pakistan. Don't ask me. Go and carry out a survey in the streets of Pakistan, and you will come to know that the people, the majority of the people, they consider him to be the best leader for them, the best choice for them. Why are they using these tactics, minus Imran Khan formulas and all of this? You have another option beside Imran Khan in this situation? No, not at all. You know what? Iqbal said in Urdu once, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. इमरान खान हर रोज पैदा नहीं होता. Imran Khan is last option. He's not the last option, but he's the last hope for right now, because it took us 75 years to get one Imran Khan. We cannot afford to wait another 75 years. By then this country, I don't know what will happen to this country if we give the control of this country in the hands of these people who have already played with the future of Pakistan. People of Pakistan getting poorer and poorer with the passage of time. We have come to the level of beggars according to them. They say beggars are not choosers. And you know what? We are beggars, but they are challenging the wealth of the richest people in the world. Did you see the survey the other day? There was in the newspapers that the most expensive property in the world is in London. And you know who is number one, number two and number three in holding properties in London? Number one are Indians, number two are the British, and number three are Pakistanis. नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी मैडम कि ये अब्रॉड से आई. उन्होंने पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने बड़े दबंग स्टाइल से अपने ख़यालात का इजहार किया. पाकिस्तान स्टोरीज से अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.